हर हर महादेव। समस्त सनातन प्रेमियों को बम बम भोले। आज हम आपसे एक आग्रह करना चाह रहे हैं। हम नरसिंहपुर के निवासी हैं, नरसिंहपुर जिला के निवासी सभी हैं, और एक अनूठा स्थान नरसिंहपुर जिले में है जो कि पूरे विश्व में उससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। शंकर भगवान की बात करें तो पाषाण के शिवलिंग जो कि पूरे विश्व में इतने विशाल शिवलिंग नहीं है, और नर्मदा जी के तट पर हैं, जिसे हम कहते हैं महादेव पिपरिया, और जिनका नाम ही जबरेश्वर महादेव है। जबरेश्वर महादेव यानी हमारी बुंदेली भाषा में जबर को, जो बहुत विशालकाय मोटे होते हैं, उनको जबर कहते हैं। और जबरेश्वर महादेव की स्थापना हमारे कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व श्रद्धालुओं ने की थी। उस समय बैलगाड़ी से उन्हें लेकर के महादेव पिपरिया लाए थे। दुर्गम रास्तों से, जंगल से बैलगाड़ी से लेकर के उन्हें लेकर के आए थे। और आज की स्थिति यह है कि बैलगाड़ी का जो आकार होता है उस आकार से दोगुने बड़े हैं। तो यहाँ पर आकर के बैलगाड़ी से उन्होंने अपना जो अवतार स्वरूप है उसका विस्तार किया, और स्वरूप का विस्तार होते देख मंदिर छोटा पड़ने लगा। तो कुछ विद्वानों ने, कुछ ब्राह्मणों ने कहा होगा कि भगवान को कैसे बढ़ने से अब रोका जाए, चूंकि मंदिर छोटा था। तो कुछ ऐसी विधि की जिससे कि उनका स्वरूप आकार अब बढ़ना बंद हुआ है। फिर भी 3 लोग एक साथ यदि अपने हाथों से घेरा उनका जो वर्गाकार में पकड़ते हैं तो हाथ में नहीं आता। इतने विशाल शिवलिंग भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। सनातन प्रेमियों के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम जैसे नरसिंहपुर जिले के निवासी, हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, इतना विशालतम स्थान होने के बाद, नर्मदा तट पर होने के बाद, हम यहां से नरसिंहपुर से या क्षेत्र से कावड़ यात्रा नहीं निकालते वहां के लिए। जबकि हम जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं या बांदकपुर जाते हैं, अन्यत्र जहां पर भी भगवान शिव के मंदिर हैं, वहां पर लोग बड़े दूर दूर से जाकर के गाड़ियों से, वाहनों से जाकर के समय निकाल करके कावड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन जो भी है, जागृति ना होना या लोगों को पता ना होना, इस वजह से नर्मदा जी के तट पर होने के बाद, इतने विशालतम शंकर भगवान के स्वरूप होने के बाद भी, पाषाण के पत्थर के, उसके बाद भी कोई इक्का दुक्का ही लोग कांवड़ यात्रा लेकर के जाते हैं। और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा निकालने से व्यक्ति को सरलता से वो सब प्राप्त होता है जो उसकी मनोकामना होती है। उसके मन में जो भी शिव संकल्प होते हैं, कांवड़ एक बांस की लाठी में दोनों तरफ टोकरियां लटका करके उनमें नर्मदा जी का या नदी का जल भर करके हम यदि जाते हैं शंकर जी के स्थान पर, तो हमारे सारे संकल्प पूरे होते हैं। मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी कामना होती, कामना रहित होकर भी आप आनंद प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय है कावड़ यात्रा। और ये श्रावण मास के सोमवार में यदि की जाए तो इसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को यह सौभाग्य नहीं मिलता, ये मनुष्यों को मिलता है। दूसरा, जबरेश्वर महादेव सिद्ध महादेव हैं, नर्मदा तट पर महादेव हैं। महादेव पिपरिया घाट यहां से 20 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर से सांकल रोड से होते हुए नयागांव ग्राम, तिदनी ग्राम, धमना ग्राम, शुपला ग्राम, खमरिया, सांकल रोड से होते हुए 20 किलोमीटर की दूरी है। और कावड़ यात्रा का एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि आपको साल भर में यदि अपने शरीर को पता करना है कि आपके शरीर में कितनी स्टेमिना है, कितनी आप में ऊर्जा है, आपके शरीर में कोई रोगों से ग्रसित तो नहीं है,
आप चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं ये भी आपको पता करना है, तो कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप शंकर भगवान के दरबार पर जाते हैं तो आपके शरीर का भी अवलोकन आप स्वयं कर लेते हैं, स्वयं के डॉक्टर बन जाते हैं, आपका शरीर कितना साथ दे रहा है। तो मित्रों, हम एक आग्रह करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं कि आगामी पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास में और श्रावण मास का सोमवार, पुरुषोत्तम मास श्रावण मास का सोमवार, ऐसा अनूठा अवसर हजारों साल बाद आ रहा है। तो हम आपसे ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि ऐसे अनूठे समय को हम अपने जीवन में संचित कर लें। इसके लिए हम कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस कांवड़ यात्रा को केवल और केवल धार्मिक अपने जीवन के आनंद के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी परिवार की समृद्धि के लिए, अपने भारत देश के नागरिकों की समृद्धि के लिए हम यात्रा करना चाहते हैं और आपसे कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नरसिंहपुर से बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सभी इस यात्रा में स्वमेव शामिल हों और वो ये कहें कि मैं अपनी यात्रा निकाल रहा हूं, अपने द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर पर जाने के लिए कांवड़ यात्रा निकाल रहा हूं। ये किसी व्यक्ति विशेष की कांवड़ यात्रा नहीं, मुझे शिव भगवान शंकर ने ये बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था, उनकी प्रेरणा से, कि इतने विशालतम स्थान के लिए कोई तो शुरुआत करे। तो हम आपसे आग्रह करके शुरुआत करना चाह रहे हैं कि आगामी 7 तारीख को आप अपनी कांवड़ तैयार कर लें और कांवड़ लेकर के सुबह 7-8 के बीच में जल उपलब्ध हम नर्मदा जी से ले आएंगे और नरसिंहपुर में बड़े पुल के पास शिव मंदिर है, वहां से हम यात्रा, श्याम चौबे जी पुजारी वहां पर शुरुआत विधिवत पूजन करके करेंगे यात्रा की और सुबह 7-8 बजे हम यहां से निकलेंगे। 20 किलोमीटर की दूरी में जितने भी ग्राम होंगे, हम सभी ग्रामों में जाकर के आग्रह करेंगे कि यात्रा का स्वागत करें और यात्रा के स्वागत के साथ साथ उस ग्राम के लोग भी यात्रा में शामिल होकर के बड़े धूमधाम से गाते बजाते हुए हम कांवड़ लेकर के भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। चूंकि हमें भारत के समस्त तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा हमें निकालने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता यहां से जाते हैं। तो हम ऐसी एक अनूठी शुरुआत करने जा रहे हैं कि आगामी 7 तारीख पुरुषोत्तम मास में सोमवार के दिन, 7 अगस्त को सोमवार के दिन कांवड़ यात्रा नरसिंहपुर से सुबह 7 से 8 के बीच में निकाल करके हम महादेव पिपरिया घाट पर जाकर के मां नर्मदा जी को प्रणाम करके भगवान शंकर को कांवड़ समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, विद्वानों से पूजन करवाएंगे, ब्राह्मणों से, कर्मकांडियों से पूजन करवाएंगे, आप सभी से पूजन करवाएंगे। तो इस यात्रा को आप स्वयं अपनी यात्रा मान करके, और ऐसा भी ना सोचें कि केवल नरसिंहपुर शहर के लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं हर गांव, जिले के हर व्यक्ति से आग्रह कर रहा हूं। यदि हम कांवड़ यात्रा के लिए अमरनाथ जाते हैं तो यहीं पर अमरनाथ के शंकर जी विराजमान हैं नर्मदा तट पर। हम बांदकपुर जाते हैं तो बांदकपुर से भी कम दिव्य स्थान नहीं है महादेव पिपरिया। और एक बार जिसने दर्शन नहीं किए हैं वो दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाएगा। दर्शन करें और अपने जीवन को, जीवन के सारे शिव संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए 7 तारीख को, 7 अगस्त को, सोमवार को, पुरुषोत्तम मास को, श्रावण सोमवार को हम कांवड़ यात्रा लेकर के यहां से पैदल चल करके महादेव पिपरिया जाएंगे। और जो अस्वस्थ हैं, जो इतना चलने में नहीं चल सकते, वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल करके अपने वाहन से साथ में चल सकते हैं, आगे पीछे वाहन लेकर के भी चल सकते हैं। और जो स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ परीक्षण भी अपना इस यात्रा में कर लेंगे
प्रबुद्ध जनों से हमने चर्चा की है। अभी मेरी चर्चा डॉक्टर चांदोरकर जी से हुई थी, इससे पहले मेरी चर्चा डॉक्टर अनंत दुबे जी से हुई थी। उन्होंने बड़ा महत्व बताया पैदल चलने का यात्रा में, उनका भी चलने का पूरा मन है। ऐसे ही हम समस्त शहर के जो समाज सेवी हैं, शहर के जो प्रबुद्ध जन हैं, शहर के आम नागरिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक हैं, आप सभी से आग्रह करता हूं, यहीं से मैं आपको पीले चावल डाल करके ये निवेदन करता हूं कि इस यात्रा में शामिल होना है हमें, और लगातार इस पोस्ट को शेयर करते चलें। इस पोस्ट को शेयर करें और अपनी स्वयं की वीडियो भी डालें। अपने स्वयं की बाल पर जाकर के सोशल मीडिया का युग है। इस यात्रा को विशालतम, इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए आप अपने बाल से लोगों से आग्रह करें और ये कहें कि इस यात्रा को हमें ले जाना है, मुझे नहीं ले जाना, हमें इस यात्रा को यहां से ले जाना है। शिव कृपा से इस यात्रा को विशालतम बनाना है। और ये यात्रा की शुरुआत है, यात्रा की शुरुआत है, और हर साल ये यात्रा हम सभी निकालेंगे साथ मिलकर के, ऐसा मेरा आग्रह है। माताएं बहनें आप भी साथ में चलें, बच्चे भी साथ में चलें, स्कूलों के संचालक अपने जो बड़े बच्चे हैं और जो साथ में नहीं चल सकते, जो उनको लेकर के चलें, जो साथ में नहीं चल सकते वो शहर में यात्रा का स्वागत भी करें। अपने घर के बाहर दीपक जला करके, जैसे भी आपके मार्ग में यदि आपके घर पड़ते हैं, मार्ग में नहीं पड़ते तो आप मार्ग में खड़े होकर के यात्रा का स्वागत करें। अब ये पहली अनूठी शुरुआत है। अब इसमें कितने लोग जुट रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। ये शिव जी की कृपा से जो लोग जाएंगे उनका स्वागत है, जो नहीं जाएंगे आशा करेंगे अगले वर्ष वो यात्रा का संकल्प लेकर के निकालेंगे, ऐसा आग्रह है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, आप मुझे सुन रहे हैं और आप आने के लिए मन बना रहे हैं। इसके लिए शिव कृपा से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले। एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।